जल्दी बताओ तुम दोनों को क्या कहना है। बैठो। आप मूल तत्वों के बारे में जानते हैं ना, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। हमें एक मोहर के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। दोहरी मछली की मोहर तुम्हें ये कहाँ दिखाई दी? शाओ चाचा, आपको इसके बारे में पता है? वो श्वेलिंडी इसी जगह पर कहीं छुपी हुई है। आप जानते हैं कि अभी ये मोहर कहाँ पर होगी? मैंने इस मोहर को लुओशियान में पानी के कैद खाने में देखा था। लुओशियान महल? वो लुओशियान में एक रहस्यमय जगह पर है, पानी से घिरा हुआ एक कैद खाना। कहते हैं वहां लुओशियान के गहरे राज छुपे हुए हैं और वो एक बहुत खतरनाक जगह है। जानता था कि वो मोहर लुओशियान में ही होगी। शाओ चाचा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लुओशियान में कैसे जाते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सिर्फ वो कैद खाना ही खतरनाक नहीं है, पर वो लुओशियान महल जादुई लहरों के तालाब पर बसा है, जिस पर जहरीला कोहरा छाया है। मुझे डर है उस मोहर को देखने से पहले ही रास्ते में ही मर जाओगे, और मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। तो एक बात अच्छे से जान लो, वहां जाने का रास्ता मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। मैं जानता था नहीं बताएंगे। वो पहले ही लुओशियान से डरते हैं, और अब तो शाओलांग भी। वो हमें कभी नहीं बताएंगे। पर एक बात तो पक्की हो गई है कि वो मोहर लुओशियान में ही कहीं है। हाँ, हाँ, तुम लो ही ना। नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ। तुम बड़ी हो रही हो, तुम खाओ। तुम्हें शक्ति की जरूरत है, इसे तुम ही खाओ। नहीं, तुम ही ले लो, तुम्हें लाओ। खाना चाहिए। मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, और तुम दोनों ही मना कर रहे हो। हाँ, तो रहने दो। आज इन्हें तुम्हारी माँ और मैं दोनों मिलकर खा जाते हैं। तुम और कुछ खा लेना। हाँ, सुनो तू, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? मैं सोच रहा था कि शाओलांग अभी किस हाल में होगा। तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। तुम भी ना। योयंग जी, वो क्या बात है? मेरे बाबा कहीं चले गए हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे। क्या कहा? हो, कुछ बताकर नहीं गए क्या? वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कहा कि काले जंगल में जा रहे हैं। मुझे लगा कि बारिश होने वाली है, तो मैं छाता देने गई, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और वहाँ से चले गए। अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। चिंता मत करो। वो चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ।
तुम यहीं रुको। भैया रुको, मैं भी आती हूँ। चलो। आओ, हो बैठ जाओ। चाची, मेरे बाबा को कुछ हुआ है क्या? वो मुझे घर पर अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते, खासकर बारिश के दिनों में। हो शांत रहो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। ये सभी अब उन मौत के कीड़ों के काबू में हैं, चाहे इनके अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। मगर अब ये मेरा हुक्म कभी नहीं टाल सकते। मास्टर जियांग, राजकुमार को किसी ने जहर दिया है, आपको चलना होगा। योशी जी। इन सबको तुम संभालो, इन सबको कश्ती में बिठाकर लुओशियान ले आओ। चिंता न करें मालिक। मास्टर, ये आप क्या कर रही हो? आप ऐसा नहीं कर सकती। सुंदर पुष्प का जहर? इस जहर के बारे में जानते हो? बस इतना जानता हूँ, जो जहर राजकुमार के शरीर में है वो सुंदर पुष्प का है। धीरे धीरे उस पुष्प के पंखुड़ियों के निशान माथे पर बनते जाते हैं, और जैसे जैसे निशान बनते हैं जहर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, और तीसरा निशान बनने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। मास्टर चैंग, तुम्हें इस जहर के बारे में इतना कुछ पता है तो तुम्हें इलाज भी पता होगा। मुझे बस इतना पता है कि ये सुंदर पुष्प सिर्फ सियून गांव में ही पाया जाता है। सियून गांव में अगण्य किस्म के जहर और दवाइयां हैं, और ऐसा होने के बावजूद किसी को इस खास जहर के बारे में पता नहीं है। अगर दवाई चाहिए तो आपको खुद वहां सियून गांव में जाना होगा। सियून गांव में लुओशियान महल और सियून गांव के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, फिर उन्होंने लांग को जहर क्यों दिया? लगता है उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं अभी उन सबको मारकर दवाई ले आती हूँ। मास्टर रुकिए, लुओशियान की सियून गांव के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो लुओशियान से कोई दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर सकता है। पर यह बात सच है कि वो खास जहर सिर्फ वहीं मिलता है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि ये काम उन्होंने किया है। कभी सोचा है कि लुओशियान में इतनी सुरक्षा होने के बाद भी राजकुमार को वो जहर आखिर किसने दिया होगा? तुम्हारा मतलब कि महल में एक गद्दार है? सही कहा।
लुओशियान पहले से ही एक सुरक्षित जगह रही है, लेकिन बाई गुई के आने के बाद से महल में ये सब अजीब घटनाएं घटने लगी है। ये बाई गुई शांगशु का एक बहुत ही जरूरी शिष्य है। उसने यहाँ आने के बाद हमारे सामने तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो एक बाहर वाला है और शक करने के काबिल भी। और एक बात, मुख्य दूत यूनर को भी उससे बहुत लगाव है और प्यार इंसान को बदलने में मजबूर कर देता है। और हो सकता है कि वो पहले ही एक ही नाव पर सवार हो गए हो। उस बाई गुई की मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर उसने मेरे बेटे को जहर दिया है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और अगर यूनर उसके साथ है, अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की है, तो उसकी भी खैर नहीं। जल्दबाजी ठीक नहीं। एक तरीका है जिससे एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। उससे ना सिर्फ हमें उस जहर की दवाई मिल जाएगी, बल्कि मुख्य दूत के इरादों का पता भी चल जाएगा। मास्टर जैंग का कहना है उस जहर की दवाई सिर्फ और सिर्फ सियून गांव में ही मिल सकती है। यूनर, तुम और बाई गुई उस सियून गांव में जाओ और वहां से वो दवाई लेकर आओ। जी, आज्ञा का पालन होगा। एक और बात है, जब से बाई गुई महल में आया है, यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। और इस बार तो लांग को ही लुओशियान के अंदर ही जहर दिया है, और ऐसे में सारा शक बाई गुई पर ही जाता है। यूनर, जो मुझे धोखा देता है उसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है। मैं पूरा दिन बाई गुई के साथ ही थी। उसने कुछ किया होता तो मुझे पता चलता। एक बार फिर सोच लीजिए। लुओशियान का एक नियम है, जो भी गलती करता है उसे सजा मिलती है। और अब तो जिसने मेरे बेटे को जहर दिया है वो इस समय महल में ही मौजूद है, वो भी जिंदा। इसलिए जब तुम दोनों दवाई लेने जाओ तब तुम उसे मार देना। तुम दोनों ने जादुई लहरों के कुंड का पानी पिया है, और उस जादुई कुंड का पानी पीने का नियम लुओशियान के पूर्वजों ने बनाया था, ताकि लुओशियान की औरतों की रक्षा की जा सके। और उसे अच्छे से पता है कि उसके मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मरती हो तो वो भी नहीं बच पाएगा। इसलिए वो तुम्हें मारने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फिर अब सब तुम पर है, समझ गई ना? जी, समझ गई। बेचारी यूनर, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि अभी किसी के प्यार में मत पड़ना। वैसे भी अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो जिंदा रखकर क्या फायदा? यूनर, अक्सर सबसे करीबी लोग ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। आपकी आज्ञा पूरी होगी। बाई गुई एक साधारण इंसान नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर ये दोनों साथ आ गए तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं वो बात अच्छे से जानती हूँ, चिंता मत करो। अगर यूनर उसे मारने से जरा भी हिचकिचाई तो मैं उन दोनों को नरक में भेज दूंगी, वो भी अनंत काल के लिए।
यूनर, ये बताओ आज महल में कोई खास त्योहार है क्या? यूनर, हाँ, तुमने कुछ कहा? यूनर, आज तुम इतनी बेचैन सी क्यों लग रही हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वहां जाकर तुम्हारा भी इलाज करेंगे। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम कुछ पूछ रहे थे ना? मेरा मतलब, आज लुओशियान में बहुत से हावली लोगों को किस लिए लाया गया होगा? कोई खास बात? मास्टर झियांग ने उन लोगों को यहाँ सम्मोहित करके लाया है ताकि उनकी अग्नि को इस्तेमाल कर दोहरी मछली की मोहर को पिघलाकर शुई लिंडी को हासिल कर सके। इसीलिए उन्हें ले जाया जा रहा है। मैंने सुना है कि वो उसी अग्नि की वजह से जिंदा हैं। अगर उसे निकाल दिया तो वो सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। शुई लिंडी को पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे जल्द ही इस बारे में मास्टर को बताना होगा। अगर देर कर दी तो शुई लिंडी शाह के हाथों में लग जाएगी और इन बेकसूर लोगों की जान भी चली जाएगी। लुओशियान महल इस जहरीले कोहरे की वजह से छुपा हुआ है। मुझे मास्टर को इस जहर का तोड़ बताना होगा ताकि वो किसी को यहाँ पर आसानी से भेज सके। चाची, आपको कुछ पता चला? कल बारिश हुई थी। अगर कोई निशान छूटा भी होता तो बारिश ने उसे मिटा दिया होगा। अब क्या? बाबा जी बर्ताव कर रहे थे और वापस भी नहीं आए। क्या उन्हें कुछ हुआ है? हो, चिंता मत करो, फिर से ढूंढते हैं। हाँ, हो, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। यिंगची और यीनान उन्हें ढूंढने गए हैं ना, उन्हें कुछ जरूर पता लग गया होगा। हो, कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगी। बाबा से मिले बिना कुछ नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा। हाँ। कौन है? बाहर आओ। महोदय सिफांग, मुखिया की जय हो। यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात अचानक से हाउली समाज के सभी लोग बिना बताए ही गायब हो गए। हमने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिले। हमने उन्हें चारों तरफ ढूंढा लेकिन हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। मतलब कि सिर्फ छोटे गांव से ही नहीं, हर जगह से लोग गायब हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए थे। सोचा था कि कोई रास्ता मिलेगा, पर लगता है कि आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, जिन जिन लोगों ने वांग की दी हुई वो गोली खाई थी वो सभी लोग गायब हुए हैं। दवाई मिलने से सब लोग कितने खुश थे, पर उसे खाने के एक रात बाद ही सब अचानक से गायब हो गए। वो गोलियां, हाँ सही कहा तुमने। जिन जिन लोगों ने वो गोली खाई थी सिर्फ वो ही गायब हुए हैं। भाई वांग भी गायब है। लगता है उन गोलियों में ही कुछ होगा। पर चाची, हम दोनों ने भी वो खाई थी, पर हम तो गायब नहीं हुए। जल्दी यहाँ से निकलो, भागो। चलो चलो। कल बारिश हो रही थी, फिर भी वांग चाचा छाता क्यों नहीं लेके गए? कल जरूर कुछ हुआ होगा। कितने बेरहम हो तुम। क्या? ये कीड़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने इससे तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, कुछ भी मत बको। यिंगची, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था। पता चला कि तुम यहाँ आए हो। तुम वापस कैसे आ गए शुकाई? हाँ, वो क्या है, कुछ दिनों पहले शांगशु ने कुछ लोगों को शुआनजी में न्योता लेकर भेजा था, लेकिन मास्टर का जो पालतू जानवर है उसको बच्चा होने वाला है। इसलिए मास्टर ने मुझे भेजा है ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि वो सभा में क्यों नहीं आ सकते हैं। मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलते चलूं। वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। बाहर कोई चहल पहल नहीं है। सब कहाँ चले गए? हाँ,
ये तो मौत का कीड़ा है। क्या कहा? सच में मौत का कीड़ा? मुझे तो पता ही नहीं था दुनिया में ऐसे कीड़े भी होते हैं। लेकिन मैंने तो इसे ही मार दिया। ये तो बेचारा ऐसे ही यहाँ उड़ रहा था। तुम इस कीड़े को कम मत समझो। मैंने हाल ही में इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। जरा रुको। हाँ, ये रहा। ये प्रेम कीड़ा। इसे ये भी कहते हैं। ये मौत का कीड़ा अग्नि को चूसता है। ये इंसान के शरीर में कान के जरिए घुसता है। इसे गर्म तापमान वाले शरीर पसंद है। ये लोगों को सम्मोहित करता है और उन इंसानों की आंखें अजीब सी दिखने लगती है और वो अजीब बर्ताव करने लगते हैं जैसे एक चलती फिरती लाश। आखिर में वो सुनहरे कीड़े के मालिक के काबू में हो जाते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। ये तो लुओशियान के लोग हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा लग रहा है उन सबको सम्मोहित किया गया है। ये लुओशियान की चाल लगती है। हाँ? अगर हम भी उनके जैसा नाटक करें तो उनके पीछे जा सकते हैं और इस तरह हम लुओशियान तक जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं लुओशियान महल में नहीं जाना चाहता। अभी मेरे बहुत से काम बाकी है और मैं काम होने से पहले मरना नहीं चाहता। समझ रहे हो ना? ठीक है, वापस जाकर माँ और शाओ चाचा से कहो कि हम लुओशियान गए हैं। मुझे कुछ पता चलते ही मैं उन्हें संदेश दे दूंगा। ठीक है। हाँ चलो। जरा रुको। सुनो, अब इनके जैसे करो। आंखें खुली रखो, सर नीचे रखो और लाश की तरह चलो। लाश की तरह? ये क्या? लाश की तरह चलो, बेवकूफों की तरह नहीं। तुम पहले अपनी नाक साफ कर लो। नाक को क्या हुआ? मेरी नाक।
होंगे। मास्टर, मास्टर, आपको तो चोट आई है। तुम यहाँ कैसे? मुझे यिंगची और यिंगनान को पता चला है कि लोगों को कीड़ों की मदद से सम्मोहित किया है और वो उन्हें लुओशियान ले जा रहे हैं। यिंगची और यिंगनान चुपके से उनके साथ जाकर उन्हें बचाने वाले हैं। जल्दी शुशान में जाओ और चियांग मेई को बताओ कि हावली लोगों का गायब होना लुओशियान की एक चाल है। हावली के लोग? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाने का समय नहीं है, याद रखो मैंने जो कहा ठीक वही बताना। हाँ, लेकिन आप तो जख्मी हो। चिंता मत करो, तुम जाओ। ठीक है। शाह हावली लोगों को पकड़ रही है ताकि दोहरी मछली की मुहर को पिघला सके। इतने सारे हावली लोगों की अग्नि से उस मोहर को पिघलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर शुशान को पता चल गया कि हावली के लोग मंदिर में फंसे हुए हैं तो वो हड़बड़ा जाएंगे और हमला करने में देर कर देंगे। मास्टर जुयुन, गुरु झुयुन, क्या बात है, आपने हम सबको बुलाया? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? बताइए। आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा कि वो सुनहरी तितली वापस आ गई है और उसने ऐसे संकेत दिए हैं कि शुई लिंडी दोहरी मछली की मुहर के अंदर है। और मुझे पता चला है कि वो जगह लुओशियान के खतरनाक और रहस्यमयी पानी के कैद खाने में है और अब लुओशियान के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम नहीं चाहते कि वो शुई लिंडी शाह के हाथों में लगे तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन लुओशियान तो जहरीले कोहरे से घिरा है, वहां जाएं कैसे? हम सब उसका पता भी नहीं जानते, हमारे पास उसका नक्शा भी नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो तितली लुओशियान में है, परंतु हम वहां पर जा नहीं सकते। देखिए, ये उस लुओशियान राज्य का नक्शा है। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे जहाज खड़े हैं और इसीलिए हम जब चाहे उस पर हमला कर सकते हैं। और अब मेरे पास उस कोहरे की दवाई भी है और हमारे तीनों जहाज भी वहाँ पूरी तरह से तैयार हैं। अब जब हम पूरी तरह से तैयार हैं तो फिर हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। हम सब मास्टर, शुशान से मो बुफान मिलने आया है। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। शुआन जी के एक शिष्य ने संदेश दिया है, लुओशियान ने मौत के कीड़ों की मदद से बहुत से हावली लोगों को अगवा किया है। बायली लिu गुआंग उन्हें बचाते बचाते गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जी गुरु झुयुन, शांगशु को लुओशियान के पल पल की खबर है, तो हावली लोगों के अपहरण के बारे में कैसे पता नहीं? हावली के लोगों के अंदर अनंत अग्नि समाई हुई है और अब वो लुओशियान के काबू में है। अगर हम ठीक इसी समय वहां पर हमला करते हैं तो शाह हावली के लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देगी। हम दोनों में से चाहे कोई भी हारे, तब भी आखिर में फायदा तो लुओशियान को ही होगा ना। उस बारे में अभी चिंता करके क्या फायदा? पहले उसने चैंग जिन पर हमला किया, फिर शुआन जी के मुखिया को मार दिया। हमारे पास यही अच्छा मौका है। अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो वो लुओशियान की बेरहम शाह ऐसे ही हमला करती रहेगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
बात सिर्फ शिष्यों की जान की ही नहीं है, हाउली के लोगों की सलामती की भी है। वो शाह यान होंग हम में से किसी की नहीं सुनेगी, लेकिन एक आदमी है जिसे वो कभी ना नहीं कहेगी। बाइली लियू गुआंग। सही कहा। बात कुछ और होती तो वो ये काम नहीं करता, लेकिन अब उसका बेटा और हाउली के उसके अच्छे दोस्त दोनों ही लुओशियान में कैद है। अगर वो शाह के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाए तो हाउली के लोगों को छुड़ा पाना इतना मुश्किल नहीं होगा। बाइली लियू गुआंग और शाह यान होंग के बीच के रिश्ते की हालत के बारे में सबको पता है, और वो शाह के साथ एक भी हो सकता है। इस संभावना को भी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर वो बात करने के लिए मान भी जाता है तो उसे बहुत समय लग जाएगा। क्या हमें इतना इंतजार करना चाहिए? नहीं, बस शाम तक का इंतजार है। अगर वो उसे शाम तक नहीं माना पाया तो भी हमला करने में देर तो नहीं होगी। ठीक है, अब अगर सारे मुखिया राजी हो गए तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। शाम तक रुकते हैं। क्यूइंग, आप क्या कहना चाहते हैं मैं पहले ही समझ गया। मैं अभी जाता हूं। लो, पहले ये घाव भरने वाली दवाई खा लो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब बस तुम ही एक हो जो ये काम कर सकता है। नहीं तो चाहे वो हाउली हो, शूशान हो या शांगशू, सब खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ये कत्लेआम रोकना होगा। सभी बड़े संप्रदायों ने लुओशियान पर हमला करने का सोच लिया है। तुम जानते हो ना, शाह ने हाउली लोगों को अगवा किया है और तुम्हारा बेटा भी वहां है ना। अगर जंग होती है तो उसके नतीजे तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मासूम लोगों को बचाने के लिए तुम्हें शाह को समझाना होगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं शाह को शुई लिंडी आपको देने के लिए और युद्ध रोकने के लिए मना सकता हूं? जिनशान, आप ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि शाम से पहले तुम शाह को बंदियों को छोड़ने के लिए मना लो। और उसके बाद क्या? अगर तुम कामयाब होते हो तो उस पर कोई हमला नहीं करेगा। लुओशियन राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, पर जरूरी नहीं कि शाह भी उसके साथ खत्म हो जाए। छुप कर जीने में तुमसे माहिर कौन है? हाँ, तो और एक इंसान को तुम्हारे साथ एक आम जिंदगी जीने में कितनी मुश्किल हो सकती है। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम तो पहले से ही तैयार थे। मेरे बेटे को लाने के लिए मैंने ये नाव बनाई थी, पर सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे हालातों में जाना पड़ेगा। शाम होने से पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है कि सुशान अपना वादा नहीं भूलेगा। जुबान देता हूं।
कपड़े से पैर हटाओ। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? हाँ, शांगशु का महान योद्धा पोछा लगा रहा है। हाँ, जाने दो। डर क्यों रहे हो? मास्टर ने दया करके इसे उस गुफा से निकाला और सफाई का काम दे दिया। क्या इसे लगता है कि वही पहले वाला महोदय गुएन है? बहुत रूप झाड़ता था। जाने भी दो। मास्टर ने लुओशियान पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन चांग मे ने उन्हें रोक दिया। इसलिए वो बहुत क्रोधित है। हमें उनका क्रोध और नहीं बढ़ाना चाहिए। चलो। वैसे भी इससे बात ही किसे करनी है। चलो चले। ये भी मुझे सुनाकर चले गए। एक बार मुझे वापस आने दो, तब तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। मास्टर, मास्टर, मास्टर। गुएन, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर, मैंने उस गुफा में दिन रात एक करके ध्यान किया। मैं अब सुधर गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मास्टर, मैंने सुना है कि आप लुओशियान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए जान दे दूंगा। आखिर तुम मदद ही क्या कर सकते हो? वैसे भी चैंग मे की वजह से सभी संप्रदायों ने हमला करने से मना कर दिया है। लुशियान महल में शैतान रहते हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। हाउली के लोग वैसे भी एक खतरे के अलावा कुछ नहीं है। हमारा शांगशु शैतानों को खत्म करने की कसम खाता है, पर अगर हमने शूशान की इजाजत लिए बगैर लुओशियान पर हमला कर दिया तो सबकी नजर में हम बदनाम हो जाएंगे। मास्टर, शूशान इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि शाह ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है। अगर हम कुछ लोगों को मारकर उस बात का इल्जाम लुओशियान पर लगाते हैं तो हमें हमला करने का कारण मिल जाएगा। फिर शूशान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर फिर भी शूशान हमला नहीं करता तो हमारी उन पर हमला करने के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। शूशान पीछे हटता रहा तो सबका उससे भरोसा उठ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी। गुएन, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हा? तुम निर्दोष लोगों को मारोगे? गलती हो गई। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन अगर वो लोग निर्दोष नहीं हुए तो कोई हर्ज नहीं।